Hello everyone, this is Vineet Pandey and this is a special video for our HPSC students. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम्स डेट सब अनाउंस हो चुका है. आपके स्क्रीनिंग एग्जाम जून में है, मेंस एग्जाम आपके अगस्त में होंगे और फिर होगा इंटरव्यू. खैर, यूजीसी नेट के बच्चे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, नाउ दो जो हैव अप्लाइड फॉर एचपीएससी, जिन्होंने एचपीएससी के लिए अप्लाई किया, रिसेंटली आपने देखा कि एचपीएससी के लिए रीओपनिंग की गई फॉर्म्स रीओपन किए गए. इन सारी चीजों के साथ साथ, जैसे कि आपको पता है 15 मार्च आपकी लास्ट डेट है एचपीएससी फॉर्म्स की, इन सारी चीजों के साथ स्टूडेंट्स का एक सवाल आ रहा था. नाउ दिस इज द वीडियो डीलिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा, सो आई विल मेक श्योर that all the Haryana students who are preparing for HPSC assistant professor and have already qualified NET, they get the best of it. In this video, I'm going to talk about HPSC assistant professor, how to handle descriptive answers. डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, मेरे पास बहुत सारे एडमिशंस के कॉल है. इनफैक्ट बहुत सारे एडमिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. मैक्सिमम कॉल्स में बच्चों का क्या सवाल होता है, सर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यूजीसी नेट लेवल पर पढ़ चुके हैं. अब अगर देखा जाए करंट सिलेबस ऑफ एचपीएससी जो है वो यूजीसी नेट का है. एज पर द रीसेंट अपडेट, फिलहाल जो एचपीएससी का सिलेबस है वो पुराना वाला नहीं है. इनफैक्ट कई बच्चों को लग रहा है अभी भी पुराना सिलेबस है, ऐसा नहीं है. यूजीसी नेट सिलेबस है. नाउ देयर आर रूमर्स कि यूजीसी नेट सिलेबस सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस अलग होगा. बट देयर इज नो अपडेट, कोई अपडेट नहीं है. अपडेट कब तक आएगी कोई गारंटी नहीं है. अपडेट होगा या नहीं होगा ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है. जब यूजीसी नेट का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया उन्होंने एज इट इज इन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हरियाणा के लिए, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि इट इज ओनली फॉर स्क्रीनिंग. उन्होंने सिर्फ बोला सिलेबस चेंज, सिलेबस अपडेट. तो अब सवाल आता है कि अगर यूजीसी नेट पैटर्न पे ही पेपर में क्वेश्चंस आ गए और डिस्क्रिप्टिव आ गए, हम कैसे आंसर्स करेंगे. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए आप क्या कर सकते हो. अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैंने नेक्स्ट 2-3 दिन शायद लाइव नहीं आ पाऊंगा, होली आ गई है, होली का सेलिब्रेशन है. आई विल बी बैक होम, मैं भी अपने घर रहूंगा. तो जितने भी स्टूडेंट्स जो उसको देख रहे हैं फॉर टीजीटी, पीजीटी, फॉर यूपीएससी, फॉर यूजीसी नेट, जो भी स्टूडेंट्स हैं, पिछले सेशन में हमने ये शुरुआत की थी कि हमने फेस्टिवल्स को स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन बनाने के लिए डिस्काउंट ऑफर शुरू किए थे. सेम डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है होली के लिए. अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, अगर आप ट्राइबल स्टूडेंट हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा. आपको बताना पड़ेगा कि आप फीमेल स्टूडेंट हैं या आप ट्राइबल स्टूडेंट हैं या आप किसी ऐसे इलाके से हैं या मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, फैमिली में आपके आर्मी मेंबर्स हैं, आपको इसके अलावा भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा. मेक श्योर यू डोंट मिस होली. अच्छा, जिन बच्चों के पास ये नोट्स है, जो बच्चे हमारे खुद के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं, जिन बच्चों के पास ये वाले नोट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई मार्केट बुक की जरूरत नहीं है. यू विल हैव 80 to 90% डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इन द बुकलेट्स ओनली. 80 to 90% आपको यही मिल जाएगा. हमारी जो हाई लेवल बुक्स हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, चूंकि सेम सिलेबस आ गया है डिस्क्रिप्टिव में, तो ये बुक्स आपके लिए मोर देन आपके लिए एनफ मानी जाएंगी. चलो अब हम डिस्कस करते हैं. तो ये कुछ सैंपल्स हैं, नॉर्मली जो हम सैंपल्स हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्टिव आंसर सैंपल क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन है, एनालाइज वॉल्टर स्कॉट्स इवान्हो एज अ हिस्टोरिकल नॉवेल. फर्स्ट थिंग, रिमेंबर दिस पॉइंट, whenever you are going to prepare for the descriptive answer, what is the difference between descriptive answer in literature and descriptive answer in history, geography and other things. History में descriptive answer, geography में descriptive answer और literature में descriptive answer, क्या difference है? Is it just कि आपको लिखना है, बस पेन उठाओ लिख दो कुछ भी, descriptive answer? नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज, उन्हें लगता है कि नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस के जो आंसर्स हैं, ज्योग्राफी के आंसर्स हैं, हमने वट एवर वी हैव रिटन इन आवर ग्रेजुएशन वैसे ही हम इंग्लिश में लिख देंगे, चल जाएगा. नो, यहां सिर्फ पेन और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, इट इज लिटरेचर. लिटरेचर में कैसे बातचीत होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ में टाइटल दे देते हैं. अगर आप लिटरेचर के बारे में लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग अबाउट लिटरेचर, आपको टाइटल्स नहीं देने हैं. आप ऐसा नहीं लिख सकते शेक्सपियर्स फूल, देन नेक्स्ट टाइटल शेक्सपियर्स हीरोइंस, देन दिस एंड दैट. टाइटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड. यानी अगर आपका लॉन्ग आंसर है, लेंथी आंसर है, तो हर पैराग्राफ का टाइटल बना बना के नहीं लिखना है. सेकेंड थिंग, इन लिटरेरी लैंग्वेज योर फ्लो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपका फ्लो कैसे बिल्डअप हो रहा है. तीसरी चीज, सब्जेक्ट नॉलेज.
सब्जेक्ट नॉलेज अगर आपको है, आपको टॉपिक का पता है एग्जैक्टली, तो आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर कुछ और चीजें हैं, कोटेशंस कहाँ ऐड ऑन होना चाहिए, कोटेशंस में भी लिटरेरी कोट एंड क्रिटिक्स कोट कैसे यूज होते हैं। क्या आपको ये पता है कि पहले क्रिटिक का कोट आना चाहिए या लिटरेरी कोट? टेल मी इन द कमेंट्स। अगर आप एक आंसर लिख रहे हैं तो क्या पहले किसी क्रिटिक का कमेंट लिख देना चाहिए या लिटरेरी कोटेशन या पोइट्री की लाइंस पहले आनी चाहिए? अगर आपको ये आइडिया है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं यहां पे जब आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वॉल्टर स्कॉट? हु इज ही? नॉट अननोन ऑथर, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। विक्टोरियन राइटिंग के आसपास जब आप इनको पढ़ने जाओगे उससे थोड़ा सा पहले आपको ये मिलेंगे। ही विल बी देयर अराउंड इन रोमांटिक राइटिंग्स, रोमांटिक राइटर्स के आसपास मिलेंगे। इवान हो जो है पब्लिश्ड हुआ 1719 में। अब अगर आप ये देखें अबाउट दिस मैन, सो दिस मैन इज फेमस, दिस मैन इज नोन फॉर ऑल द हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ये एक अमीर इंसान, बहुत रॉयल फैमिली से, और इनके मल्टीपल नॉवेल सुपर हिट हो गए। किसी को पता नहीं था कि राइटर है कौन। इनकी बुक फेमस हुई वेवरली, और हर बार हर नॉवेल के नीचे लिखा जाता था रिटन बाय द राइटर ऑफ वेवरली, रिटन बाय द ऑथर ऑफ वेवरली। ये किताब किसने लिखी है? ऑथर ऑफ वेवरली ने लिखी है। किसी को नहीं पता था कौन। एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़े फंक्शन में इन्होंने बताया कि वो राइटर मैं हूं। वॉल्टर स्कॉट की इवानहो वर्ल्ड क्लासिक है, इंग्लिश कैरेक्टर से डील करती है। अब आपको क्या करना है, ये हमारे सैंपल्स है जो हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, हमारे सैंपल्स है। आपको सजेशन मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के आंसर करने के लिए। आपको एचपीएससी में अगर इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करना है तो सबसे पहले ये समझो हिस्टोरिसिज्म क्या है, न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ कहानी नहीं, थियोरेटिकल अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव आंसर में अगर आपने कहानी लिख दी, सबको कहानी आती है, तो फिर आप में डिफरेंस क्या है? थियोरेटिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल नॉवेल का फादर है इवानो, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हिस्टोरिकल नॉवेल। इफ यू गोइंग टू राइट अबाउट इट, यू शुड नो द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। आपको हिस्टोरिसिज्म की थ्योरी पता होनी चाहिए। आपको न्यू हिस्टोरिसिज्म, हिस्टोरिसिज्म न्यू हिस्टोरिसिज्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का जो पीरियड है या कनेक्ट करोगे, डिपिक्शन ऑफ सिनेरियो आपको बहुत अच्छे से देखना है। फिर कंटेम्परेरी रेलेवेंस आपको देखना है कि कंटेम्परेरी रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवेल क्या है। क्योंकि आप सिर्फ कहानी नहीं बता रहे हो कि देखो कहानी में क्या है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ दैट बुक, सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट बुक। नाउ सी दिस थिंग, क्योंकि उन्होंने बोला आपको एनालाइज करना है। अलावा इसके अलावा क्या करना है, लिटरेरी स्टाइल ऑफ वॉल्टर स्कॉट और इसका इंटरेस्ट बिफोर डिस्कसिंग द नॉवेल, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये सब हम कहां से पढ़ें, कैसे करें? सर ये सब चीजें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इन दैट सिचुएशन सारी चीजें आपको हमारे पास मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर हमारी तरफ से आपको मिलेगा कि इसमें आप कैसे कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, टू एनालाइज इवानहो एज अ हिस्टोरिकल नॉवेल वी नीड टू एग्जामिन। तो ये मैंने आपको इस तरह से चैप्टर्स बनाए हैं कि आपको समझ में आएगा क्या क्या एग्जामिन करना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन करना है, यूज ऑफ हिस्टोरिसिज्म न्यू हिस्टोरिसिज्म एग्जामिन करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिडाइवल इंग्लैंड, कंटेम्परेरी रेलेवेंस। उसके बाद आपको इसके कॉन्टेक्स्ट देखने हैं। तो अब आप देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये मैंने ही प्रोवाइड कर दिया है आपको। जब आप यहां चेक करोगे आपको सारा रेफरेंस मिलेगा, 12th सेंचुरी इंग्लैंड, नॉर्मन सेक्शन, क्रूसेड, फ्यूडलिज्म, शिवेलरी, ये सारे पॉइंटर्स आपको यहीं मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। देन वॉल्टर स्कॉट्स राइटिंग स्टाइल इन इवानहो। अब जब आप राइटिंग स्टाइल पे देखोगे, यूज ऑफ आर्केइज्म एंड एलिवेटेड लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आसान नहीं होता है। कभी आपने सोचा है यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर डिस्क्रिप्टिव क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है ऑब्जेक्टिव में रियल नॉलेज, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर नहीं पता चलता, डिस्क्रिप्टिव में पता चल जाएगा। यूज ऑफ आर्केइज्म एंड एलिवेटेड लैंग्वेज, एग्जांपल्स भी आपको मिल गए। रोमांटिसाइज्ड डिपिक्शंस ऑफ सिवैलरी एंड हीरोइज्म, इस तरह का इतना सारा डिटेल आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, सो दैट आपके आंसर्स की तैयारी ढंग से हो जाए। आप ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है लिटरेरी अपील, मार्केट डिमांड्स, ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, मॉडर्न एनालिसिस, न्यू हिस्टोरिसिज्म, ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म, स्कॉट्स अप्रोच। बहुत मेहनत से मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स रेडी किए हैं। दिस इज द रीजन बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि सर ये आंसर्स हमें बुकलेट्स में रेडी करके हमें मार्केट में दे दीजिए, कुछ पैसे बोल दीजिए। हाँ मैं जानता हूं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी करके आपको मार्केट के लिए दे सकता हूं, पर होगा ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। बहुत से लोग आपको पता है एज इट इज मेरे लेक्चर्स कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो जाएगा और आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपके मेरे हार्डवर्क की और आपके हार्डवर्क की वैल्यू खत्म हो जाएगी।
ये सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। अब सवाल आता है सर क्या ये एक ही सैंपल है हमारे पास? हमने ये दिया था सैंपल नंबर 5। चलो एक सैंपल नंबर 1 देखते हैं। हाउ डज कॉलरिज डिफरेंशिएट बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है। फैंसी एंड इमेजिनेशन, माय स्टूडेंट्स नो इट, मैंने पढ़ाया है आपको, मेरे नरेशन में मैंने आपको बताया व्हाट इज फैंसी, व्हाट इज इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, एस में प्लास्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस इट डिसॉल्व्स, डिसिपेट्स, डिफ्यूजेस इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, व्हाट इज दैट कंप्लीट नरेशन। ये पूरा आपको बताया। सजेशन मिलेगा आपको कि इसको आंसर करने के लिए पहले आपको क्या करना है। तो ये जब आप इसके सजेशन देखने शुरू करोगे तो आपको अलग अलग चीजें देखने की, कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ योर ब्रेन आपको एक्टिवेट करना है, हम क्या समझना चाह रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करनी है इसमें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, रीडिंग एट अ नॉर्मल पेस विल हेल्प यू टू फिगर आउट द कीवर्ड्स एंड रीडिंग इट ऑन अ स्लोअर पेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस बिहाइंड आस्किंग द क्वेश्चंस। आप समझो इसको। फिर आता है फोकस कीवर्ड्स। फोकस कीवर्ड्स में क्या है, क्या पूछ रहे हैं, वेयर डज इट फिट इन द फिलोसॉफिकल एक्सियम, कहां आंसर करना है, क्या लिखना है। फिर टू चेक इफ यू नो हाउ कॉलेज यूज फैंसी एंड इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट चेक करो फैंसी इमेजिनेशन कहां यूज हुआ है। फिर जैसे रेफरेंस देखो, डू यू इवन नो हु इज कॉलेज, कॉलेज के बारे में पता है कि नहीं पता है। इफ यू डू नॉट नो द राइटिंग स्टाइल, देन स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, कैसे आपको अपना आंसर बनाना है। उसके बाद अब देखते जाओ, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट रेडी करना है, डेफिनेशन एंड लिटरेरी बैकग्राउंड रेडी करना है, कॉलेज के डिफरेंशिएशंस क्या है, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस क्या है, कंक्लूजन क्या है। इस तरह से आप रेडी करोगे, फिर आपको मिलेगा हमारा आंसर, हमने क्या आपको आंसर बना के दिया है। दिस इज हाउ यू गोना प्रिपेयर। नाउ लेट्स सी वन मोर सैंपल। क्वेश्चन नंबर 2, explain briefly Laura Mulvey's concept of the women as image and man as bearer of the look। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, फेमिनिज्म आता है यूपीएससी में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मैं ये यूपीएससी वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं, सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। इमेजिन लिटरेरी थ्योरी, यूजीसी नेट लेवल, आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न मिल गया। सजेशंस, क्या करना है, कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। HPSC students, you're going to become assistant professor and your competition is with net students। तुम्हारा कंपटीशन एवरेज स्टूडेंट से नहीं है, उनसे है जिन्होंने नेट टॉप किया है। मेरे अपने टॉपर्स भी एग्जाम में बैठेंगे। मैं अपने टॉपर से भी बात कर रहा हूं, मैं आशीष से भी बात कर रहा हूं, सुकीर्ति से भी कर रहा हूं, हिमानी से भी कर रहा हूं, राघव से भी कर रहा हूं। तुम लोगों ने JRF हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, राइट? लेकिन हाईएस्ट स्कोर करने के बाद तुम्हारा कंपटीशन किससे होगा? आपस में। उस सीट में तुम्हें आना है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट रेडी करने हैं। मॉडल आंसर, जानते हो एक मुझे कश्मीर के एक स्टूडेंट ने एक बड़ा प्यारा मैसेज किया था, नाराज था, उसे उसकी क्लास नहीं मिल रही थी, उसे क्लास चाहिए थी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो क्लास लगभग 12-15 दिन डिले हो गई। गुस्सा था, नाराज था। जानते हो उसने मुझे क्या लिख के भेजा? Why are you not providing me that lecture? जो मुझे आपका लेक्चर चाहिए, इट्स बिकॉज ऑफ योर डिले, आपके देर करने की वजह से आई एम वॉचिंग एवरेज कंटेंट ऑन यूट्यूब। आप पढ़ा नहीं रहे हो, आपने वो लेक्चर दिया नहीं मुझे, और आपकी वजह से मुझे एवरेज कंटेंट देना पड़ रहा है। तो हालांकि वो नाराज था, पर उसने एक बात बोली कि सर आप पढ़ाओगे, एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट आएगा, हाई लेवल की कंटेंट चीजें मिलेंगी। दिस इज फॉर HPSC। आपको ये सारे सैंपल आंसर्स, मॉडल आंसर्स, विजुअल प्लेजर्स, नैरेटिव सेमिनार 1975 रेडी करके मिलेंगे। दीज आर द सैंपल्स। अगर हम इसको देखते हैं, जो नेक्स्ट सैंपल हमारे पास है, थर्ड सैंपल, दिस इज द थर्ड सैंपल। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रसा, बेसिक क्वेश्चन है। रसा थ्योरी, इंडियन एस्थेटिक्स, भरत मुनि, नाट्य शास्त्र, 8 डिफरेंट रसास, 9th रस शांति, भक्ति रस, वात्सल्य रस। डू यू नो अबाउट इट? इफ यू डोंट नो अबाउट इट, हाउ विल यू राइट डिस्क्रिप्टिव? अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखोगे? तो यहां पे फिकर नॉट, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां पे आपको सजेशंस मिलेंगे, उसके बाद मॉडल आंसर आ जाएगा। द थ्योरी ऑफ रसा इन इंडियन एस्थेटिक्स, व्हाट इज रसा, उसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, रोल ऑफ रसा, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे सैंपल्स दिखा दिए, एक सैंपल और आ गया, ये भी देखो। आप सोच रहे हो ना सैंपल्स किसके लिए हैं? ये HPSC स्टूडेंट्स के लिए है, ये उनको मिलने वाले हैं, उनको शेयर किए जाएंगे। ऐसे और 50+ सैंपल्स, 50 से ज्यादा हमारे पास आपको हाई लेवल प्रिपरेशन मिलेगी। कई बार स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर थोड़ी फीस ज्यादा है। अपने आप से पूछना, जिसकी फीस कम है, क्यों कम है? महान इंसान है, देश का भला करने के लिए पैदा हुआ है? नहीं, उसे पता है ये क्वालिटी है नहीं। तो स्टूडेंट को 2000 सस्ता बेचो, सस्ता बेचोगे तो सस्ते के चक्कर में आएगा, पर वो ये भूल जाएगा कि सस्ते के चक्कर में वो जिंदगी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दोबारा HPSC की वैकेंसी कब आएगी? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की इंग्लिश की वैकेंसी दोबारा 600 से ज्यादा वैकेंसी कब आएगी?
तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी उम्र वेस्ट करनी है 2000 बचा के या हाई लेवल प्रिपरेशन करनी है। अपने आप से पूछो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के बारे में क्या लिखोगे, सजेशंस किस तरह से मिलेंगे आपको। यहाँ पे क्या देखो मेंशन किया है, स्विस साइकोलॉजिस्ट को पढ़ो, कार्ल यंग को पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस बुक को पढ़ो। अगर आप ये पढ़ोगे आपको आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ नॉर्थरॉप फ्राई एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ना है। फिर आपको मॉडल आंसर मिल रहा है, टाइपोज कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिजिनल वर्ड क्या है, कहां से रेफरेंसेस आ रहे हैं, मिथ और माइथोलॉजिज्म क्या होता है। आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाना है, ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स मैंने आपको 5 सैंपल भी दिखा दिए हैं, 50+ सैंपल्स आपको और मिलेंगे। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पीजीटी स्टूडेंट है, आपका डिस्क्रिप्टिव इनके मुकाबले आसान है। हरियाणा पीजीटी के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सिंपल आंसर्स हैं। आपको कुछ सैंपल हमने ऑलरेडी भेज दिए हैं। सिंपल, आपको सिर्फ सिंपल लेवल पे जाना है। इट इज नॉट फॉर हरियाणा पीजीटी, इट इज ईदर ओनली फॉर यूपीएससी, एचपीएससी और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जिन बच्चों का सवाल है कि सर हमें ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पढ़ने को नोट्स नहीं है तो पहले तो नोट्स मंगाओ। पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा, करियर पे लगाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहले अगर कुछ भी नहीं है कहां से पढ़े, मटेरियल होना चाहिए। ये ऑफलाइन बैच का मटेरियल है। कौन सी ऑफलाइन बैच? दिल्ली वाली यूजीसी नेट इंग्लिश की ऑफलाइन मटेरियल। यूजीसी नेट इंग्लिश क्यों चाहिए? एचपीएससी का सिलेबस यूजीसी नेट इंग्लिश का सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स होनी चाहिए तुम्हारे पास। सेकेंड थिंग, अगर अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, लग रहा है कि उस लेवल पे नहीं आएगा क्योंकि आपने लिखा अपने आप, दूसरे ने लिखा थियोरेटिकल अप्रोच के साथ हाई फाई, तो उसको नो डाउट वेटेज मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम है, तो आप चाहो तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे क्लियरली मेंशन्ड है, आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। उसमें भी अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो, हरियाणा की बहुत सारी लड़कियां तैयारियां कर रही हैं एग्जाम की, अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो, ट्राइबल बैकग्राउंड से हो, या आपके फैमिली में कोई आर्मी ऑफिसर है, मोस्टली कई लड़कियां हमारे पास पढ़ने आती हैं उनके पापा या भैया आर्मी ऑफिसर है, अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो, आपको 20% के ऊपर भी कंसीडर किया जाएगा। तो आप चाहो तो ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड मेरा सजेशन है, बुक्स अगर आपके पास है तो इट विल हेल्प यू। दिए हुए नंबरों पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट में आपको ऐप लिंक मिलेगा, आप ऐप पे डायरेक्ट जाके 20% डिस्काउंट अवेल करके डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर सकते हो। दिस इज द मैसेज टू ऑल, होली डिस्काउंट ऑफर के साथ हैप्पी होली इन एडवांस। शेयर योर सजेशंस। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पहले क्रिटिक का कमेंट या लिटरेरी कोट क्या आना चाहिए, उसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली।